नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 मई से 17 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो प्रमुखतः चंद्रमा की हम बात करें यहाँ पे तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट करते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके धन स्थान यानी कि मीन में आ जाएंगे। ये होगा 12 मई को। 11 मई को देखिए वो कुंभ में होंगे, तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले हफ्ते वाले राशिफल में। तो यहाँ पे हम जो उनका पहला गोचर होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे 12 मई को शाम के 7 बजे के आसपास, और 14 मई रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। धन स्थान के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में आ रहे हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो ये बदलाव का टाइम है, क्योंकि ये लग्नेश 12वें घर के स्वामी हैं। तो जो बदलाव चाह रहे थे, जो नई चीजें बदल पा रही थी, कुछ नहीं आप कर पा रहे थे, बनते बनते काम अटक रहे थे, तो कार्य आपके पूर्ण होंगे। उपचय घर के स्वामी जब लग्नेश के साथ बैठते हैं और वो भी अर्थ त्रिकोण में, तो जीवन में जो प्रैक्टिकलिटी होती है ना वो बढ़ जाती है। तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। धन के कई काम जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। कोई बैंक का काम अटक रहा था, कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई लोन का काम अटक रहा था, कोई करियर में काम आपका अटक रहा था, प्रोफेशनली अगर आपकी कुछ बाधाएं आ रही थी वो प्रॉब्लम दूर होंगी। अच्छा है। लेकिन शनि चंद्रमा यानी कि विषदोष, और कहाँ पे है, वाणी के स्थान में। तो वाणी को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत कटु वाणी बोलना शुरू कर दें, बहुत कड़वा बोलना शुरू कर दें। इसके कारण दुविधाएं बढ़ती हैं, प्रॉब्लम बढ़ती है। शनि चंद्रमा अर्थ त्रिकोण में, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा। अब घर में आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आप लड़ लेंगे। ऑफिस में अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आपको प्रोफेशनली और बहुत सेम तरीके से, बहुत सभ्य तरीके से, आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि घर में असभ्य हो जाइए, लेकिन प्रोफेशनली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर कुछ आपके हिसाब से ठीक नहीं हो रहा तो उसको बहुत प्रोफेशनली कार्य क्षेत्र में ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कुटुंब में भी अपने कड़वा मत बोलिएगा, क्योंकि कुटुंब के भाव में शनि चंद्रमा है तो व्यक्ति कभी कभी बहुत कटुभाषी हो जाता है। गजकेसरी योग बन रहा है तो पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, उससे आनंद की प्राप्ति होगी। पैसा कमाने के लिए बुरा टाइम नहीं है, लेकिन वाणी को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर बहुत आपको उसकी शोभा का बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कुछ नया काम स्टार्ट करना है, कुछ नई चीज स्टार्ट करनी है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, या चाहते हैं कि आपको कोई नया काम मिले तो अच्छा टाइम है। बिजनेस में अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। लव लाइफ,
कभी कभी हमें एक लीडर की तरह उभरना पड़ता है रिलेशनशिप में, ये टाइम वैसा ही आपका दिख रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कीजिए, बाकी सब ठीक है। कभी कभी हमारी सोच छोटी होती है ना, तो हमारे रिश्ते खराब होते हैं। बड़ी सोच वाला व्यक्ति कमियां नहीं निकालता, जिसकी सोच छोटी होती है वो हर चीज़ में कमी निकालेगा। आप देखेंगे आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़ी सोच रखता है, वो छोटी मोटी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ बहुत ही बड़ा हो जाएगा तब उसको गुस्सा आएगा। और एक छोटी सोच का व्यक्ति हर चीज़ में कमियां निकालेगा। तो सोच से ही कहीं ना कहीं जीवन चलता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना हो सके ना, अपने आप को अ, थोड़ा इनवर्ड करिए। अभी बहुत ज़्यादा आपका ध्यान भ्रमित हो रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, गले की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बलिए, थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं इस टाइम पे। 14 मई रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि मेष में, और 16 मई रात के 11 बजे तक यहीं पड़ेंगे। अच्छा, शुक्र भी इस दिन गोचर करके आगे चले जाएंगे, लेकिन उससे मुख्य है कि सूर्य और बुध यहाँ पे 15 तारीख तक होंगे, फिर वो आगे चले जाएंगे। लेकिन एक दिन के लिए इन सबका प्रभाव चंद्रमा के साथ होगा, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा यूं तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, उपचय घर के स्वामी हैं, उपचय भाव में बैठे हैं, बहुत श्रेष्ठ है। मंगल सूर्य साथ में है, मंगल बुद्ध साथ में है, मंगल बुद्ध सूर्य साथ में है। अमावस्या दोष है, लेकिन तीसरे घर का अमावस्या दोष पूरा नहीं होता। बुद्ध साथ में है, यानी कि आपके अष्टमेश और त्रियेश और पंचमेश, सॉरी, तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया कदम उठाने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए, कोई अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि मंगल है, साथ में उपचय भाव है, साथ में अमावस्या दोष है, यानी कि आप अपने आप को या अपने लिए जो बदलाव करना चाहते थे, आप कुछ बड़े कदम उठाना चाहते थे, कुछ रिस्क लेना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि रिस्क भी कैलकुलेटेड होता है। जैसे क्रिकेट में कोई एक बैट्समैन देखता है कि भाई पावर प्ले चल रहा है, तो अभी आगे बढ़ के मारूंगा, अगर मिस हिट भी हुई या मिस टाइम भी हुई तो छक्का जग जाता है। आजकल बाउंड्रीज बहुत छोटी होती है, लेकिन वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है कि भाई पता है अब ये है कि ना बैटिंग आती ना कुछ आता, और आप आगे बढ़ के मारेंगे तो बोल्ड ही होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने हैं। कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप को अपना एक बेटर वर्जन बनने की। देखिए चंद्रमा यहाँ पे महीने में एक बार आते हैं, तो वो टाइम होता है जब आप ना थोड़ा कैलकुलेट करें, कुछ नया स्टार्ट करें, कुछ नया करते। होता भी जब भी चंद्रमा तीसरे घर में आते हैं महीने में एक बार 2.5 दिन के लिए, तो व्यक्ति कुछ उसकी चेष्टाएं जागृत होती है, इच्छाएं जागृत होती है, वो सोचता है कि मैं कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ, तो ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। केतु का प्रभाव भी है, तो अपने आप को स्किलफुली एनहांस करने के लिए भी अच्छा टाइम है। नवांश के लिए पुराने कामों को पूर्ण कर लीजिए। ऐसा लगता है आपके बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं जिनको आप पूर्ण नहीं कर रहे। दशांश को लिए कार्य क्षेत्र में अपनी फ्लो पर काम कीजिए। अपने करियर में, बिजनेस में लगता है कि अगर आप एक नया स्टार्ट चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम। लव लाइफ, शांत रहिए, ज़्यादा डिस्कशन मत कीजिएगा यहाँ पे। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा धैर्य दिखाना है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताइए, क्वालिटी टाइम। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं मेंटली, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। सेहत, पेट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, बीपी, सर्वाष्टक, लग्न बली है, कुछ अलग करने के लिए, बदलाव करने के लिए अच्छा टाइम है। 16 मई रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं करेंगे। 15 तारीख को सूर्य और बुध भी यहीं पे आ चुके होंगे, तो इनका भी इम्पैक्ट रहेगा। चौथे घर के चंद्रमा में हमेशा कहता हूँ मेरे हिसाब से थोड़ा मिश्रित, थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, क्योंकि कारको भावना शायद दोष लगता है। उच्च के हैं तो ठीक है, कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कारको भावना शायद दोष लगता है किसी पे, तो चंद्रमा पे है। अब इमोशनली ये टाइम बहुत अच्छा नहीं होता पहले, लेकिन हम अच्छी चीज़ों की बात करेंगे। छठे घर के स्वामी चौथे घर में, वो भी सूर्य के साथ, बुध के साथ। कोई लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो रही थी, या कोई किसी से कोई मसला चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था आपका, कोई किसी के साथ कोई और कोई मतभेद है, उसको सुलझाने के लिए अच्छा टाइम।
उच्च के हैं चंद्रमा तो अपने घर में रेनोवेशन स्टार्ट कराना है, कुछ काम स्टार्ट कराना है, अच्छा टाइम है। सूर्य के साथ है अमावस्या दोष, लेकिन सूर्य सप्तमेश है, बिजनेस में बदलाव का टाइम। बुद्ध के साथ है जो पंचमेश है, नई सोच। लेकिन कारको भावना शाय दोष, अमावस्या दोष और विष दोष, ये चंद्रमा को एकदम बहुत ज्यादा संवेदनशील कर देते हैं। इसीलिए हफ्ते के इस भाग में भावनाओं में बिल्कुल मत बहिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब आपको इमोशंस ओवर पावर करेंगे, और जब हम इमोशंस के द्वारा ओवर पावर्ड होते हैं तो हम गलत काम ही करते हैं। तो जितना हो सके अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। इमोशंस में बह के हम कभी कभी बहुत गलत निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के लेट्स से 30-35 साल जी चुका है, आप उससे पूछिए कि जब वो इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, या भावनाएं उन पर हावी थी, तो उस टाइम पे उस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा जो बहुत गलत था, जो वो नॉर्मली ना करे। तो इसलिए अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। शनि का प्रभाव है तो थोड़ा अच्छा सोचिए, घर में लड़ाई झगड़े मत कीजिए। कभी कभी होता है बाहर कुछ चल रहा है, हम आके गुस्सा घर पे निकाल देते हैं, उससे माहौल ही घर का खराब होता है, और क्या होता है। नवांश कुंडली, कुछ लोग आपसे जलते बहुत है। अगर आप रिसेंटली आपका नाम बन रहा है ना, बहुत केयरफुल रहिए। कुछ लोग आपसे बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं, बच के रहिए इनसे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा है, थोड़ा सा फोकस रखेगा। बिजनेस बिजनेस में तो बहुत काम मिलेगा, अच्छा टाइम है। लव लाइफ, आई थिंक अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनको सुलझाने का टाइम बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, बस एक ही दिक्कत है कि आप सपोर्टिव नहीं हैं। बीइंग अवेलेबल, बीइंग प्रेजेंट एंड बीइंग सपोर्टिव अलग चीज है। आप 24 घंटे अपने पार्टनर के साथ हैं, लेकिन क्या सपोर्टिव हैं? क्या उनको बिना कहे आपको चीजें समझाने में प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, हर सब कुछ तो नहीं समझ सकते, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट आपकी तरफ से कम है। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड बनिए। आप थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं, करते कम। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें, और जिनको कोई हृदय का रोग है, कार्डियक इशूज है, ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान वाली है, कोई पैसा अगर रुका हुआ था ना, वो आ सकता है। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी की आरती करके, शनि चालीसा का 2 बार पाठ करके, बजरंग बली को एक घी का दिया, और सूर्यपुत्र शनिदेव को सरसों के तेल का दिया अर्पण करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।